श्री सीताराम। भक्ति तथा ज्ञान की प्रकाशक आचार्य भाग 12 श्री लोमश जी। भक्तों, लोमश जी चिरंजीवी हैं और ये इनके शरीर पर बहुत सारे रोम होते थे, इसलिए इनका नाम लोमश पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि द्विपरार्ध व्यतीत होने पर जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती थी तब इनका एक रोम गिरता था। अब आप सोच सकते हैं इनकी आयु कितनी लंबी होती होगी। ये आप सोचिए कि ब्रह्मा जी एक एक कल्प जो होता है उसमें 1000 चतुर्युग की सृष्टियाँ होती हैं और इतना ही बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। अब आप सोच सकते हैं कि जब इसके हिसाब से 30 दिन से एक महीना और 12 महीने से एक साल और इस प्रकार 100 साल से एक ब्रह्मा जी की आयु होती है। तो लोमश जी की दृष्टि में मानो रोज़ रोज़ ब्रह्मा जी ही गिरते मरते रहते हैं, क्योंकि इनको इनकी आयु इतनी अधिक थी कि ये अपनी दीर्घायु से अकुला गए थे और इन्होंने भगवान से मृत्यु का वरदान मांगा। तो भगवान ने उत्तर दिया कि भी तुम दो की निंदा कर दो तो उससे तुम मर सकते हो। पहला है कि तुम जल की निंदा करो, यानी जल ब्रह्म की निंदा करो, और दूसरा है कि भाई तुम जो हो आप ब्राह्मण जो है उसकी निंदा कर दो, तो इसके महापातक से तुम मर सकते हो। तो नहीं तो तुम्हारे यहाँ काल की दाल नहीं गलने वाली। तो इन्होंने कहा बहुत अच्छा। आश्रम में गए, मैं वैसे ही करूँगा। अब आश्रम में जा रहे थे तो मार्ग में इनको थोड़ा सा जल दिखा। जल थोड़ा सा ही था और उसमें भी शूकर लौट रहा था, सुअर जो था वो लौट रहा था और उससे जल बहुत गंदा हो गया था। और थोड़ा आगे गए तो उन्होंने एक स्त्री देखी। स्त्री की गोद में 2 बालक थे। एक बालक जो था वो दूध पी रहा था और थोड़ी देर बाद स्त्री जो थी अपने शरीर को धो करके दूसरे बालक को दूध पिला रही थी। लोमश जी ने पूछा कि इसका क्या कारण है। कि तो स्त्री ने कहा एक पुत्र तो ब्राह्मण के तेज से जिसको मैं अपना शरीर धो करके दूध पिला रही हूँ, और दूसरा नीच जाति से है जो कि मेरा पति का ही बालक है। तो इसलिए मैंने ब्राह्मण से उद्भव बालक को धोए हुए शरीर से ही मैंने दूध पिलाया है। लोमश जी का एक नियम था कि वो नित्य ब्राह्मण का चरणोदक लेते थे। आज उन्होंने अभी तक लिया ही नहीं था, दूसरा जल और दूसरा ब्राह्मणों को मिला ही नहीं था। अतः उन्होंने उसी जल से जो कि ब्रह्मवीर्य से उत्पन्न हुआ था उसी बालक के चरणों का अमृत ले लिया, चरणामृत ले लिया। अब भगवान प्रकट हुए। भगवान बोले कि जब तुम जल को भी इतने आदर से देखते हो और ब्राह्मण के सरोज को भी इतने आदर और भक्ति से देखते हो, कि तुम भला कहाँ से जल और विप्र के निंदक हो सकते हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि तुम चिरंजीवी ही बने रहोगे। ऐसा कहा गया है कि हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई, और ये भी कहा गया पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। तो लोमश जी इतने दीर्घायु होकर भी शरीर की क्षण भंगुरता का निरंतर अनुसंधान करते रहते थे और अपरिग्रह पूर्वक सदा सर्वदा ही हरि चिंतन में तल्लीन रहते थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है कि एक बार देवराज इंद्र अपने को अमर मान पड़ा और अमर मानकर उसने एक बड़ा विशाल महल बनवाया। तो महल बनवाना प्रारंभ भी किया था कि विश्वकर्मा जी को 100 वर्ष तक कन्नी बसूली चलाते चलाते समय बीत गया। तो कन्नी बसूली मतलब समझो कि हथौड़ा और छेनी चलाते हुए उनको 100 वर्ष बीत गए, और जब निर्माण कार्य पूरा ही नहीं होता हुआ उनको दिखा तो उन्होंने मनी मन वो घबरा गए और ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके इंद्र के पास पहुँचे। तो उन्होंने कहा, देवेंद्र, आपके इस निर्माण कार्य में कितने विश्वकर्मा लगे हैं और ये कब तक पूरा होगा। इंद्र तो आज तक यही सोच रहा था कि विश्वकर्मा एक ही है। उसका प्रश्न सुनकर कुछ चकरा कर उन्होंने विश्वकर्मा पूछा कि क्या विश्वकर्मा कई और भी हैं। तो बालक रूपधारी भगवान ने इंद्र से सृष्टि के अनंत का वर्णन करते हुए नीचे जाते हुए 200 गज लंबे चौड़े चींटों का समुदाय दिखाया और उनका ध्यान आकृष्ट किया और कहा कि ये सभी पहले इंद्र हो चुके हैं, अब ये चींटे बन गए।
पुण्य क्षीण हुए तो अब ये चींटे बन गए, इनको ये गति प्राप्त है। इंद्र के पांव तले जमीन खिसक गई। भगवान ये कह ही रहे थे कि महर्षि लोमश वहाँ आ गए। उनके सिर पर एक चटाई रखी हुई थी और वो अपने सिर पर चटाई रखे यहाँ पहुँचे। अब असल बात तो ये थी कि वस्तु भगवान ने ही उनका स्मरण किया था, इसलिए वे आए। इंद्र ने यथोचित सत्कार किया। उसके बाद भगवान ने जब मुनि से ये पूछा कि आप सर पर चटाई रखे हुए हो और वक्षस्थल पे आपके कुछ रोम खाली हैं, मतलब उस स्थान पे रोम नहीं है, इसकी जानने की इच्छा की, तो मुनि ने बड़ी ही शांतिपूर्वक उत्तर दिया। उन्होंने कहा, महाराज जीवन तो क्षणभंगुर है, इस थोड़ी सी आयु के लिए संग्रह परिग्रह करना, कुटिया आदि बनाने का कौन ये खटपट करे, कौन झंझट पानी करे। ये चटाई मुझे पर्याप्त छाया देती थी है। मैंने अपनी आँखों से न जाने कितने इंद्र और ब्रह्मा जी का विनाश देखा है। इनकी मृत्यु पर मेरा एक रोम गिर जाता है, ये विचार कर मैं समस्त जगत के प्रपंचों से मुंह मोड़े हुए हूँ। मैं भगवान नाम का एकमात्र सहारा लेकर पर्यटन करता रहता हूँ। इंद्र को अपनी भूल समझ में आ गई, उन्होंने निर्माण कार्य ही बंद करा दिया। अब एक प्रसंग आता है कि एक बार लोमश जी नारद जी से पूछने लगे कि आप कहाँ से आ रहे हैं। नारद जी ने कहा, मैं तो हर रोज़ राम जी का दर्शन करने अयोध्या जाता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक जगह लिखा है रामचरितमानस में कि नारद आदि सनकादि मुनीसा दर्शन लागी कोसलाधीसा, दिन प्रति सकल अयोध्या आवही, देखी नगरु विरागु बिसरावही। श्री लोमश जी काग भुसुंडी जी की तरह श्री नारद जी को भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने लगे। तो नारद जी को ये उपदेश थोड़ा रुचा नहीं, तो उन्होंने भगवान से शिकायत की। तो भगवान ने इन्हें भी मार्कंडे की तरह माया का दर्शन कराया। मतलब लोमश जी ने भगवान से शिकायत की तो लोमश जी को मार्कंडे जी की तरह ही माया का दर्शन कराया गया और इन्होंने माया के प्रलय पयोधि में डूबते उतरते वैकुंठ में पहुंचकर भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तो एक ही ब्रह्मांड का पालक हूँ और ये माया जो है ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राम जी की है, अतः आप श्री राम जी की शरण ग्रहण कर लो। लोमश जी जिस भी ब्रह्मांड में पहुँचते वहाँ यही आदेश होता कि मैं तो एक ही ब्रह्मांड का पालक हूँ, तुम राम जी की शरण ग्रहण करो। तब वो भटकते भटकते अयोध्या जी पहुँचे तो इन्होंने सबसे पहले श्री सरजू जी में स्नान किया। तब श्री रघुनाथ जी का दर्शन हुआ। त्राहि माम कहकर ये चरणों में गिर पड़े, तब माया से छूटे। फिर तो इन्होंने खूब श्री राम जी का यश गाया जो लोमश रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तों, इतनी विशेष आदर आपने ब्राह्मण का और किस प्रकार स्वयं नारायण भगवान राम जी की ओर अपने भक्त को अग्रसर कर रहे हैं, इस बारे में ये प्रसंग बड़ा ही विचित्र, बड़ा ही विलक्षण सुना हमने। और एक बात तो ज़रूर पक्की है कि इसको सुनने से ये ज्ञात होता है कि ब्राह्मण की निंदा मत करो, आदर सम्मान करो उनका। दूसरी बात ये कि जीवन चाहे कितना ही लंबा हो, चाहे कितना ही छोटा हो, एक ना एक दिन तो समाप्त होना ही है। तो इसलिए नित्य निरंतर भगवान नाम जप करते रहो। और इसके साथ मैं वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम श्री भृगु जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।